के बाद कौमी असम्बली का इजलास 16 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कल तक के लिए मुलतवी किया गया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ। मुख्तसर सी कार्रवाई हुई। तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल पेश की गई। उसके बाद में रूल 288 को मोशन किया गया बिलाल कियानी की जानिब से और कौमी असम्बली का इजलास पीर के सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। ज़राए भी यही बता रहे थे कि कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने का इम्कान है। अब कौमी असम्बली का इजलास पीर के सुबह तक मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ। मुख्तसर कार्रवाई हुई। वही जो खबरें सामने आ रही थी, कौमी असम्बली का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस मुख्तसर कार्रवाई में स्पीकर अयाज सादिक ने यह बताया कि कौमी असम्बली का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। किसी किस्म का कोई बिल पेश नहीं किया गया। रूल 288 को मोशन किया गया। बिलाल कियानी को स्पीकर अयाज सादिक ने हिदायत जारी की कि वो रूल 288 को मोशन करें। उसके बाद में स्पीकर अयाज सादिक ने बताया कि कौमी असम्बली का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तहम खुसूसी पार्लिमानी आइनी और उमूर की खुसूसी कमेटियों के आज 4 इजलास भी हुए। आज सारा दिन कौमी असम्बली मरकज़ निगाह बनी रही पूरी कौम की और मौलाना फजलुर रहमान का घर भी अहम तवज्जो का मरकज़ बना रहा। हुकूमती अपोजिशन जमातों की जानिब से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होते रहे, दौरे होते रहे, मुलाकातें होती रहीं, मुख्तलिफ दावे भी सामने आते रहे। कौमी असम्बली के इजलास में बिल पेश करने की बातें की जाती रहीं आइनी तरामीम को लेकर। और मौलाना फजलुर रहमान का जो मौक़िफ़ था कि इतनी जल्दी हुकूमत ना करे, जो इजलास है उसको मौखर करे, बिल को फ़िलहाल मौखर करिए, कल तक के लिए मौखर करे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। खुसूसी कमेटियों के 4 इजलास हुए आज। कौमी असम्बली के इजलास के बारे में भी यही दावा हुकूमती ज़राए कर रहे थे, हुकूमती अरकान कर रहे थे कि असम्बली का इजलास आज ज़रूर होगा। इजलास हुआ, मुख्तसर सी कार्रवाई हुई और कल सुबह 12:30 बजे तक के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।